थार रेगिस्तान, रेत और तपती धूप का विशाल फैलाव। यह एक वीरान और अनफॉरगिविंग जगह लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनो। रेगिस्तान में तरह तरह की आवाजें हैं। ये रेगिस्तानी पक्षियों की सरप्राइजिंग दुनिया है। भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला थार रेगिस्तान एक्सट्रीम्स की जगह है। फिर भी सभी ऑड्स के खिलाफ कई तरह के पक्षी इस रेगिस्तान को अपना घर कहते हैं। उन्होंने इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए अडेप्ट किया है। ये पक्षी एवोल्यूशन के वंडर्स का प्रमाण हैं। उन्होंने गर्मी, पानी की कमी और सीमित भोजन के साथ कोप करने के लिए रिमार्केबल स्ट्रैटेजीज डेवलप की है। उनकी कहानियां सर्वाइवल और रेजिलियंस के फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स हैं। हमारे साथ जुड़ें और थार रेगिस्तान के एवियन वंडर्स एक्सप्लोर करें। इन फेदर डेजर्ट ड्वेलर्स के सीक्रेट्स खोजें। वे इस यूनिक इकोसिस्टम का एक वाइटल पार्ट हैं। डेजर्ट व्हीटियर और पाइड व्हीटियर दो ऐसे पक्षी हैं जो थार रेगिस्तान में अपनी प्रेजेंस से ग्रेस करते हैं। ये छोटे माइग्रेटरी बर्ड्स थार के उत्तर में कोल्डर रीजन्स में ब्रीड करते हैं। जैसे ही सर्दी आती है, वे साउथवर्ड्स एक लंबी यात्रा शुरू करते हैं। उनका डेस्टिनेशन थार रेगिस्तान का वार्मर क्लाइमेट। यहाँ उन्हें अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स के हार्श विंटर्स से रेफ्यूज मिलता है। इन महीनों के दौरान थार रेगिस्तान इन और कई माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए एक वाइटल विंटरिंग ग्राउंड बन जाता है। रेगिस्तान उन्हें एक टेम्परेरी हेवन प्रदान करता है। वे भोजन ढूंढ सकते हैं और तब तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक कि उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर वापस जाने का समय न आ जाए। ये पक्षी इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उनका सर्वाइवल वास्ट डिस्टेंसेस में सूटेबल हैबिटेट्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। थार रेगिस्तान के भीतर कुछ लोकेशंस बर्ड वॉचर्स के लिए हेवंस के रूप में स्टैंड आउट करते हैं। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पानी आसानी से अवेलेबल होता है। जैसलमेर से सम तक का रास्ता एक ऐसा ही बर्डिंग पैराडाइज है। यहां आप कॉमन बैबलर को स्क्रब लैंड में फ्लिटिंग करते हुए देख सकते हैं। व्हाइट ईयर्ड बल्बल अपनी मेलोडियस कॉल से डेजर्ट एयर को सेरेनेड्स करता है। और बिल्कुल व्हीटियर्स की विभिन्न स्पीसीज को इंसेक्ट्स के लिए फॉरेजिंग करते देखा जा सकता है। एक और नोटेबल लोकेशन सुदासरी रीजन है। यह एरिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन के लिए रिनाउंड है। यह मैग्निफिसेंट बर्ड, जो कभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइड स्प्रेड था, अब एक रेयर और प्रीशियस साइट है। ये बर्डिंग हॉटस्पॉट्स थार रेगिस्तान में कई बर्ड स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वाइटल हैं। वे एसेंशियल रिसोर्सेस, खासकर पानी, प्रोवाइड करते हैं, जो आसपास के रेगिस्तान में स्कैर्स हैं। थार रेगिस्तान कई तरह के मजेस्टिक रैप्टर्स का भी घर है। ये बर्ड्स ऑफ प्री अक्सर ड्यून्स के ऊपर ऊंचा सोरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी कीन आईसाइट नीचे लैंडस्केप को मूवमेंट के साइंस के लिए स्कैन करती है। सबसे इंप्रेसिव में से वल्चर्स हैं। थार रेगिस्तान हिमालयन और यूरेशियन ग्रिफिन्स को होस्ट करता है। उनके विंग स्पैन्स इंप्रेसिव लेंथ्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे वे स्काई में सर्कल करते हुए ट्रूली ऑ इंस्पायरिंग साइट बन जाते हैं। सिनेरियस वल्चर अपने डिस्टिंक्टिव बेयर हेड एंड नेक के साथ एक और प्रोमिनेंट रेजिडेंट है। रेड हेडेड वल्चर, जो कभी एक कॉमन साइट था, अब एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो रीजन में कंजर्वेशन एफर्ट्स के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ये रैप्टर्स और वल्चर्स डेजर्ट इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे नेचर्स क्लीनर्स हैं, कैरियन पर फीस्टिंग करते हैं और डिजीजेस के स्प्रेड को रोकते हैं।